शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दरबी शुक्रन। सवाल है कि क्या रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं और ब्रश टूथपेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बाद लोगों के जहन में ये बात है कि रोज़ा रख के मिसवाक नहीं करनी। ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसवाक का हुक्म दिया। आपने मिसवाक के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बयान फरमाए। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म था कि आप हर नमाज के वक़्त मिसवाक किया करें, तो आपने इसकी तरगीब भी दिलाई है। और किसी रिवायत में आपने ये नहीं कहा कि सिर्फ़ रमज़ान में या रोज़े की हालत में मिसवाक ना किया करो, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आपने अमूमी दलाइल में जहाँ मिसवाक करने का हुक्म दिया है वो सारे रोज़े और गैर रोज़े की हालत में है। और बल्कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बयान फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े की हालत में इतनी मरतबा मिसवाक करते देखा कि जिसको हम शुमार ही नहीं कर सकते, बेशुमार मरतबा मिसवाक करते देखा। तो बाद लोगों के जहन में है कि असर के बाद मिसवाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से एक मैदे के अंदर से स्मेल आती है, बदबू आती है, हमक आती है, तो अगर हम मिसवाक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। इस्लाम शरीयत जो है ये सफाई का दीन है और सफाई को पसंद करता है, और मिसवाक के साथ नमाज पढ़ना ये बेहतरीन अमल है। तो ये कैसी बदकिस्मती होगी कि जानबूझकर मिसवाक से दूर कर दिया जाए। ये जायज़ और दुरुस्त नहीं। मिसवाक करना पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत है। रोज़े की हालत में मिसवाक करना जायज़ है। ब्रश करना, टूथपेस्ट का इस्तेमाल, वो भी ये मिसवाक के ज़ुमरे में ही आएगा। बाद लोगों के जहन में है कि उसका तो जायका होता है जो हलक में जाता है, तो प्यारे भाई वो तो मिसवाक का भी जायका होता है। आप नीम की मिसवाक कर लें, आप जो है ये सुख चैन की मिसवाक कर लें, या कोई और किक्कर की मिसवाक कर लें, तो उसका भी कुछ ना कुछ जायका हलक में जाता है। लेकिन चूंकि ये मैदे तक नहीं पहुंचता, तो जिस तरह हालते सियाम में रोज़े की हालत में मिसवाक करना जायज़ है, इसी तरह रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना भी जायज़ है। क्या रोज़े की हालत में दर्द की सूरत में कान में या आँख में या नाक में ड्रॉप यानी कतरे डाले जा सकते हैं? जी, रोज़े की हालत में जो मसला है कान और आँख में ड्रॉप वगैरह डालने का या सुरमा लगाने का, तो ये जायज़ है, क्योंकि इसके असरात अगरचे हलक तक पहुँचते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन नाक में जो ड्रॉप डालने हैं ये फ़ौरन हलक तक पहुँच जाते हैं। तो नाक में ड्रॉप डालने से बचना चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए, और अपने हलक में जाने से बचाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें हुक्म दिया हुआ है कि रोज़े की हालत में तुमने वुज़ू करते वक़्त भी नाक में खूब पानी नहीं चढ़ाना। क्यों? क्योंकि वो गले तक पहुंच जाएगा। तो कान और आँख का मसला ज़रा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अगरचे तीनों का कनेक्शन एक ही है, एक ही जगह पे जाके पहुंचते हैं, लेकिन कान से और आँख से बहुत कम और बहुत देर से और बहुत मामूली मिकदार में पहुंचते हैं। इस वजह से कान और आँख में ड्रॉप डाले जा सकते हैं और नाक में डालने से परहेज़ करना चाहिए। क्या रोज़े की हालत में शुगर वाला पेशेंट वो इंसुलिन लगा सकता है? जी हाँ, ये मसला भी समझ लें कि शुगर वाले काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हैं, तो रोज़े की हालत में अगर वो इंसुलिन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं। क्योंकि इंसुलिन ये जो इंजेक्शन है ये इंसान के मसल्स में, इंसान के गोश्त में चला जाता है, इसका असर मैदे तक नहीं पहुंचता। इसी तरह इस मसले से कोई इंजेक्शन लगवाना, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या कोई पेन किलर लगाना हो या कोई इस तरह का इंजेक्शन जिसमें ताकत ना हो और वो सिर्फ दर्द वगैरह के लिए हो, तो वो इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, क्योंकि इनका असर मैदे तक नहीं पहुंचता। तो ये इंसुलिन और इस तरह की कोई भी चीज़ जो मैदे तक ना पहुंचे वो लगाई जा सकती है। और ये मसाइल इज्तिहाद के साथ और क़ियास के साथ साबित होते हैं। जैसे इंसान रोज़े की हालत में गुस्ल कर सकता है, गुस्ल करता है
तो जिस तरह हमारे मुशक्क़त के वक़्त पसीना आने से मसाम के अंदर से पानी निकलता है, पसीना निकलता है जिस्म से, तो इसी तरह गुस्ल करते वक़्त भी वो पानी और उसी मसाम से जज़ब भी होता है। तो रोज़े की हालत में हम गुस्ल कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं, नहा सकते हैं। इसी तरह रोज़े की हालत में इंसुलिन लगाई जा सकती है, और वो इंजेक्शन जो सिर्फ़ दर्द के हों और ताकत के ना हों, मैदे तक ना पहुँचे, वो लगाए जा सकते हैं। इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। क्या रोज़े की हालत में अगर इंसान को एहतिलाम हो जाए, जनाबत की हालत हो जाए, तो क्या रोज़ा टूट जाता है? नहीं प्यारे भाई, जब इंसान सो जाता है ना, तो उस वक़्त इंसान के आज़ा पर उसका कंट्रोल और इख्तियार बाकी नहीं रहता, और सोया हुआ आदमी ये मरफ़ूउल कलम है। सोए हुए आदमी का कोई भी अमल उसके लिए काबिल मुआख़ज़ा नहीं है। तो एहतिलाम या जनाबत की हालत चूँकि सोए हुए होती है, तो सोए हुए अगर ऐसी कैफियत बन जाए तो इंसान के रोज़े में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो कोई ख्वाब देखे या कोई और मसला हो, तो उसका रोज़ा बिल्कुल बरकरार है, दुरुस्त है, इसके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं। और वैसे भी रोज़े का जो टूटना है वो किसी चीज़ के दाखिल होने की वजह से होता है, ना कि खारिज होने की वजह से। तो एहतिलाम या जनाबत की हालत की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में अगर कै आ जाए, उल्टी आ जाए, तो क्या रोज़ा टूट जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसने जानबूझकर कै की उसका रोज़ा टूट गया, और जिसको अचानक खुद ब खुद आ गई उसके रोज़े में कोई फ़र्क नहीं है। तो कै आने से रोज़ा नहीं टूटता, डकार आने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ये है कि जो डकार वगैरह आए, कै वगैरह आए, उसको बाहर निकाल दिया जाए, कुल्ली कर ली जाए, तो इसकी वजह से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या रोज़े की हालत में खून का अतिया दिया जा सकता है? खून देने से कहीं रोज़ा तो नहीं टूटता? नहीं प्यारे भाई, खून के निकलने से या निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसके साथ ताउन करें, ऑपरेट का मामला है या कोई और मसला है, तो आप अपने खून का अतिया दें। खून के निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर निकाला जाए या चोट लग जाए या नक्सीर फूट जाए या कोई और मसला बन जाए, दांतों से खून निकल आए, सर से खून निकल आए, किसी भी जगह से खून निकले, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। आम हालात में अगर किसी आदमी का सिर्फ खून निकला है या उसने निकाला है किसी आदमी ने, तो उसका रोज़ा खून के निकलने की वजह से नहीं टूटेगा। ये सवाल है कि हम कुल्ली करते हैं तो शक सा रहता है, तो बार बार पानी बाहर निकाला जाता है। तो प्यारे भाई, शक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुल्ली करें और एक मरतबा वो पानी सारा बाहर गिरा दें। उसके बाद मुंह में लुआब होता है, थूक होता है, तो वो लुआब, थूक या बलगम अगर अंदर चली भी जाए तो उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, जानबूझकर आप ऐसी कैफियत ना बनाएं कि वो आप पानी अंदर ले जाने की कोशिश करें। जो पानी मुंह में लिया कुल्ली करते वक्त वो बाहर निकाल दिया, और बाद में अगर मुंह जो है वो तर है और वो थूक वगैरह और लुआब वगैरह अंदर चला जाता है, तो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह बसा औकात कुल्ली करते करते ना चाहते हुए पानी अंदर चला जाता है, तो चूँकि वो नीयत नहीं है, इरादा नहीं है, इंसान ने सोचा नहीं है, वो अचानक गलती से अगर चला गया तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता। जैसे कोई आदमी भूल कर खा पी ले तो तब भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अगर अचानक बग़ैर इरादे के पानी चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा।